वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत ही बार सॉइल मैकेनिक्स में। और ये क्वेश्चन अप्रोक्स 4 मार्क्स का होता है आप लोगों के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आप लोग भी मेरे साथ कॉपी में लिखते चलोगे। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, डिप्लोमा में आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले ही बताया था सबसे ज्यादा कॉम्पैक्शन पढ़ना होता है और बीटेक में जाओगे तो सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन पढ़ना होता है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग चलो देखते हैं एक एक करके। इस बगल में लिखूंगा कॉम्पैक्शन और इस बगल में लिखूंगा कंसोलिडेशन, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कॉपी में इसी तरह मेंशन करना और डिफरेंस को हमेशा, एक और चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है यहाँ पर। जब भी आपसे डिफरेंस पूछे ना तो इसी तरह एरो देके बीच में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग साइड में आप लोगों को लिखना है। मैं भी जब एग्जाम में था ना इसी तरह से लिखता था, इस तरह घेर देता था। उसके बाद में लिखना शुरू करता था। नंबर 1 क्या है हमारा डिफरेंस। तो पहला नंबर कहता है हमको कि देखो मैं पहले लिखता हूं उसके बाद एक एक करके समझाऊंगा। इट इज द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ रिडक्शन, ध्यान से सुनना, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स बाय, सच एज, बाय हटाते हैं, सच एज रोलिंग या रोलर कहो इसी को, ठीक है, या टेम्परिंग या बोलो वाइब्रेशन और बाय हैंड। देखो ध्यान से समझना बात को, मैं जो बताना चाहता हूँ इसमें, ठीक है, कि कॉम्पेक्शन में हमारे पास क्या होता है। जब हम लोग कॉम्पेक्शन प्रोसेस करते हैं तो कॉम्पेक्शन में जैसा कि आप लोग देखते होंगे आपके घर के आसपास अगर कोई रोड बनता है तो रोड बनने के पहले, रोड बन हम लोग मिट्टी बिछा देते हैं, उसके बाद देखते होंगे उस पे रोलर चल रहा है, एक दिन चला, 2 दिन चला। तो इससे क्या होता है हमारा, अगर आपका पहले वॉल्यूम मान के चलो इतना ज्यादा था, ये लंबा इतना बड़ा था ज्यादा, इसमें हम लोग मान के जो ऊपर से रोलर चलाए, क्या चलाए, रोलर चलाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो भी एयर था यहाँ से निकलेगा, एयर निकलेगा। और एयर जब निकलेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम कितना था, ज्यादा था, अब लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कॉम्पेक्शन प्रोसेस के द्वारा हम लोगों का क्या होता है, वॉल्यूम में रिडक्शन होता है। किसमें रिडक्शन होता है, वॉल्यूम में रिडक्शन होता है। किस, हम लोग कॉम्पेक्शन कैसे किए, तो मैकेनिकल मीन्स से किए। कौन कौन मैकेनिकल मीन्स था, रोलर हो गया, या आप लोग जेसीबी भी चलाते हुए देखे होंगे। फिर टेम्परिंग, टेम्परिंग एज ए एक स्टील बार जैसा होता है, ठीक है, उससे टेम्परिंग करते हैं, वाइब्रेशन हो गया, या हाथ से भी करते हैं। दोनों प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वही बात क्या है, अगर कंसोलिडेशन में अगर हम लोगों को बात करेगा तो इसमें लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय नेचुरल अंडर सस्टेन और स्टैटिक लोडिंग। लेकिन अगर हम लोगों को बात किया जाए कंसोलिडेशन में क्या होता है, इसमें भी वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, सॉइल का जो वॉल्यूम है इसमें भी कमी आएगी, लेकिन कंसोलिडेशन में थोड़ा कम आता है कमी, ठीक है, एज कंपैरिजन टू कॉम्पेक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हम मैंने जैसे पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, कॉम्पेक्शन में क्या होता है तुरंत हो जाता है, लेकिन कंसोलिडेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बहुत ज्यादा टाइम, आपका बिल्डिंग बन भी गया, बिल्डिंग पे आप रहते भी हो, जैसा आप कोई घर में अभी रह रहे होगे ना, आप घर में रह रहे हो,
तो क्या अभी भी वहां कंसोलिडेशन प्रोसेस चल रहा होगा, अभी भी आपका वॉल्यूम में कमी आ रही होगी। सोचो आप बिल्डिंग में बैठे हो, लेकिन आपके नीचे जो जमीन है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है, तो अभी भी उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है वॉल्यूम में। लेकिन ये क्या होता है, नेचुरली होता है, इसको करना नहीं होता है। या कोई स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग मतलब आप जो अभी बिल्डिंग में रह रहे हो वही हो गया स्टैटिक लोडिंग। मतलब लोड मेरा खड़ा है बस, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कंसोलिडेशन के प्रोसेस से जानते हैं। जैसे कि अभी मान के चलो कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो, घर में अभी होगी, ये मान के चलो तुम्हारा घर है, ये घर है, इस घर के नीचे तुम्हारा जमीन है, ये जमीन हो गया, चलो ये जमीन हो गया, ठीक है। अभी आप घर में हो, घर आपका बना है 10 साल पहले, 10 साल पहले बना है, 10 साल से इसमें कंसोलिडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, 10 साल से आपको पता नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये नेचुरली है। और देखो स्टैटिक लोडिंग का मतलब यही आपका घर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपका ये दो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलो और हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो इसको हम रब करते हैं, आप लोग लिख लिए ही होंगे, नहीं लिखे हैं तो बैक करके इसको लिख लेना। हम इधर भी रब करेंगे, आप लोग अभी लिख लो या स्टॉप करके इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस, सेकेंड नंबर इसी में। पहला तो हम लोग समझ गए, इट इज द रैपिड प्रोसेस, इट इज द रैपिड प्रोसेस। ये क्या होता है, बहुत ही तेज प्रोसेस होता है। हम लोग अभी दिए, ये सवाल है, मान के चलो ये सवाल है, इसमें जैसे ही लोड डालो जो भी एयर होगा तुरंत बाहर हो जाएगा, एयर बाहर होने में टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का इसका बात किया जाए, इट इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने क्या बोला, 10 साल भी लगते हैं, इन्फिनिटी टाइम लगता है इसमें, बस याद रखना इन्फिनिटी टाइम लगता है। समझ जाओ बात, कंसोलिडेशन में जो होता है, अगर आपसे कोई पूछे अगर कि टाइम कितना लगता है, तो इन्फिनिटी टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोगों को दो याद रखना है कि कॉम्प्लेक्शन क्या है, रैपिड प्रोसेस है, लेकिन कंसोलिडेशन क्या है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो आई होप ये भी दो पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी से लिख लो, हम लोग आगे बताते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर चलो देखते हैं। तीसरा कहता है द एक्सपल्सन ऑफ एयर, ध्यान से सुनना, द एक्सपेल्सन ऑफ एयर, मेरे साथ भी लिखते चलो आप लोग, द एक्सपेल्सन ऑफ एयर डिक्रीज द वॉइड रेशियो, डिक्रीज द वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज द ड्राई डेंसिटी, ठीक है। हम लोग को पता है जैसे जैसे हमारा एयर निकलता है, एयर निकलेगा तो उसके अंदर जो भी वॉइड रेशियो, पहले देखो सॉइल था, सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा था, लेकिन जैसे ही एयर निकल गया तो हमारा क्या होगा, वॉइड में अब एयर है रहा नहीं। तो जैसे ही वॉइड में एयर नहीं रहेगा तो वॉइड रेशियो मेरा कम हो जाएगा, वॉइड रेशियो मेरा कम होगा, ड्राई डेंसिटी मेरा बढ़ जाएगा, ड्राई डेंसिटी मेरा बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे कि कॉम्पेक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो ड्राई डेंसिटी बढ़ गया, एनहेंस सॉइल स्ट्रेंथ मोर, मतलब हमारा सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखते हैं, यहाँ है मेरा, हम लोगों को पता है कि हम लोग कॉम्पैक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं, एयर निकालते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन में क्या निकलता है, हमारा वाटर सिर्फ निकलता है फ्रॉम द पोल, डिक्रीज द वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल एनहेंस, सॉरी एनहेंस, ये ऑफ है, ठीक है,
of soil and hence soil strength is more. तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कॉम्पेक्शन जब हम लोग करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एयर निकलता है, वाटर सोर्स को कोई मतलब नहीं है वहां। वाटर निकलता है वहां थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। निकलेगा भी तो पता है कहाँ, जो आधा बाहरी में रहेगा, लेकिन जो उसका पोरस में जो पोरस में जो हमारा वाटर रहता है वो हम लोग कंसोलिडेशन प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है। और देखो पहले तो हमारा एयर निकल गया, अब वाटर भी निकल गया, तो हमारा वॉइड रेशियो क्या होगा, सबसे बहुत कम हो जाएगा। अब वॉइड रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ड्राई डेंसिटी मेरा बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमको कहा जाए कि अंडरलाइन करो तो ये वाला, इसमें एयर निकलता है और इसमें वाटर निकलता है, यही इसमें मेन डिफरेंस है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। कॉपी में लिख लो पॉज करके, आगे हम लोग चौथे नंबर डिफरेंस पे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम में, जब आप लोग देखोगे तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से लिखो कॉपी में। हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। इसी में नंबर 4 क्या कहता है, इसमें क्या होता है, वाटर एड किया जाता है, वाटर इज एडेड टू द सॉइल। हम लोग क्या करते हैं, वाटर को एड करते हैं सॉइल में टू अचीव required dry density। जैसे कि मैंने बताया था आपको फिगर के साथ, ये फिगर भी बना सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर वाटर कंटेंट होता है, यहाँ पर ड्राई डेंसिटी होता है, और हम लोगों का ये हो गया कॉम्पेक्शन कर्व। तो आप लोग जब देखे थे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ वाटर को ऐड करते हैं, कुछ वाटर को ऐड करते हैं, जिसको कि हम लोग इस यहाँ पर पॉइंट के वाटर को कहते थे ओएमसी बोलते थे। ठीक है, जो कि हमारा क्या था कि कुछ वाटर को वहां को जीरो से यहाँ तक कुछ वाटर ऐड किए। ये वाटर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, सॉइल में हम लोगों ने देखा था कि वाटर ऐड करने से कुछ परसेंट ऑफ वाटर तक हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा वाटर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, हमारा ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट भी बढ़ते जाता है। लेकिन कुछ एक परफेक्ट वाटर कंटेंट के बाद हमारा क्या था, हम लोगों ने देखा था कि अब उसके बाद अगर हम लोग वाटर को बढ़ाते हैं तब हमारा ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट कम हो जाता है। तो उस मैक्सिमम पॉइंट तक जहां तक मेरा बढ़ रहा था, उस पॉइंट में जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। और उसके प्रोस्पोंडिंग जो हमारा गामा डी आता है उसको गामा डी मैक्स कहते हैं। तो उतना गामा डी मैक्स लाने तक के लिए जो हमको जो वाटर लगता है, हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन में लगता है। नहीं, वही बात अगर हम लोग बात करें कंसोलिडेशन में, तो यहाँ कोई भी वाटर को ऐड नहीं किया जाता है, नो वाटर इज एडेड। क्यों नहीं ऐड किया जाता है, क्योंकि देखो इस कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग वाटर को निकालते ही हैं, यहाँ पर वाटर को हटाया जाता है, और तुम और वाटर डाल दोगे तो सही नहीं है। तो यहाँ पर नो वाटर इज एडेड बिकॉज इन दिस प्रोसेस, मतलब कंसोलिडेशन में जो हम लोग करते क्या है, इन दिस प्रोसेस वाटर को तो हम लोग निकालते हैं बाहर, वाटर इज एक्सपल्सन। ठीक है। सो हम लोग याद रखना है कि हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेशन में वाटर को ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है, जहां पर वाटर को बाहर निकाला जाता है, और हम वाटर क्यों ऐड करेंगे तब। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम लोगों को बोला जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें पानी को दिया जाता है और इसमें वाटर को ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कहता है, थोड़ा सा पांचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास। इट इज एन artificial process. It is an artificial process carried out to increase the density of the soil। ठीक है। अल्टीमेटली
आप लोग भी लिखते चलो, अल्टीमेटली टू इम्प्रूव द इम्प्रूव द हीज प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी हीज क्या जगह, इम्प्रूव द सॉइल प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी। ध्यान से समझो बात को, क्या कर रहे हैं हम लोग। कॉम्पेक्शन क्या आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसको हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कि हमारा डेंसिटी, हमारा एयर बाहर हो जाए, और एयर बाहर हो जाएगा तो हमारा डेंसिटी बढ़ जाएगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा, तो हमारा सॉइल का प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। कौन सा सॉइल का प्रॉपर्टी बढ़ेगा? शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल हो जाएगा मतलब कम पैसा लगेगा हमको पूरा ओवरऑल। तो इसलिए हम लोग कॉम्पेक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ कंसोलिडेशन में देखो क्या करता है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। अंतर देख रहा है ना, अलग अलग है। वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, लेकिन ये क्या नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि अकर होता है नेचर के द्वारा, विच इज अकर इन नेचर, अकर इन नेचर। ठीक है, वेन, इसमें क्या होता है, हम लोगों को, हम लोग एक कोई बिल्डिंग बना दिए। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको बस सिंपली छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें, अपने आप कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। कंसोलिडेशन प्रोसेस में वाटर हमारा स्क्यूज आउट हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा, और हमारा कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक प्रोसेस में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।